महिलाएं, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सभी को मेरा चरण स्पर्श और प्रणाम है। आज हम राजनीतिक दलों का परीक्षा का घड़ी शुरू हो चुका है। इस रात में ये चुनाव कई सारी मायने लेकर, कई सारे चुनौती लेकर के यहाँ आया। एक मात्र आदिवासी नौजवान, एक अगला सा व्यक्ति को सरकार से बेदखल करने का और सरकार से उतारने का एक बड़ा समूह, बड़ा वर्ग, पूंजीपतियों की जमात, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। आज ये चुनाव मात्र नहीं है, ये चुनाव इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के हक अधिकार, उनके मान सम्मान स्वाभिमान का ये चुनाव। मैं 2019 से लेकर आज तक इस राज्य के कई चुनौतियों के साथ लड़ते हम लोगों ने सभी चुनौतियों को पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ उन चुनौतियों का सामना किया और चुनाव में हम लोगों ने जीत भी दर्ज की। चाहे वो कोरोना का चुनाव हो, चुनौती हो, चाहे राज्य में कई सारे उपचुनाव भी आए, राजनीतिक गुजरते भी हुई। इस क्रम में मुझे जेल भी जाना पड़ा, अंतोगता उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ और फिर से आपके सामने और इस आशा उम्मीद के साथ इस बंसीधर नगर का आशीर्वाद कहीं न कहीं हम सभी पर है, क्योंकि बाबा बंसीधर का ये त्योहार को, रात के त्योहार का सम्मान भी हमें मिलता है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये चुनाव का पहला कदम हमारा यहाँ से शुरू हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि इतने चुनौतियों के बीच जो इस राज्य में विकास की एक लंबी लकीर खींची है, उस लकीर के बारे में मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ नहीं आ रहा। आज गांव, देहात, महिला, पुरुष, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, आधार संरचना को लेकर जो हम लोगों ने कार्य किए हैं, राज अलग होने के बाद सबसे अधिक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने चलाया। लेकिन इस राज्य का क्या हालत था कि लोग हाथ में राशन कार्ड
लेकर के बहुत बात तक बनता था, लेकिन आज वही राज अपने ताकत पर केंद्र सरकार के बिना सहयोग के हम लोग इस राज्य की जनता की सेवा में लगे हैं। आज ये लोग गरीबों के आवास के लिए हमें पैसा नहीं दिए, हम उनके सामने नाक पकड़ते रह गए, लेकिन ये लोग पैसा नहीं दिए। लेकिन हमें अपने कंधे पर इस राज्य को पक्का आवाज देने का वादा किया और 25 लाख अब आवाज देने का केंद्र सरकार 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का घोषणा की है। मैं जानना चाहता हूं कि इन 4 सालों में इन गरीबों का आवास क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि अगल बगल राज्यों में चुनाव हो रहा था, उस समय इस राज्य के गरीबों का आवास उन राज्यों को दे दिया गया ताकि वो चुनाव जीत सके। ठगने का काम किया। हमारा गांव देहात में गरीबी की हालत क्या है, हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी पार्टी ही गांव देहात से शुरू होती है। गांव देहात के लोगों ने इसको पढ़ाया। इसका दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आज गांव देहात में पहले आप देखते थे कि 1-2 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन आज दिया लगा के भी ढूंढोगे, 5 लगा के भी ढूंढोगे तो कोई बुजुर्ग नहीं है। ये देश में पहला राज है जो पूरे राज्य के बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देता है, महिला हो या पुरुष। वो विधवा महिला हो और कई ऐसे महिला जिसका पति इसको छोड़ के कहीं चला जाता है, उसको भी हम लोग पेंशन देने का काम करते हैं। वो तो और अभी हम लोग हमारी हमेशा से ये सोच रहे थे, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा, तभी प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। इसलिए हम हर वो काम, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से, चाहे महिला सम्मान योजना के माध्यम से, चाहे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने का योजना से, चाहे धोती साड़ी लुंगी योजना के माध्यम से, चाहे बिजली बिल माफी करने का नाम से, चाहे किसान कर्ज माफी के नाम पर, हर वो जिससे आपको हम निजात दिलाए और आपके आर्थिक संपन्नता को मजबूती के साथ, जब जेब में पैसा रहता है तब बुद्धि भी चलता है, जेब में पैसा नहीं रहने से बुद्धि भी नहीं चलता। आज महिला लोग हर एक महीना 1,000 जा रहा है, 5 मिनट जाएंगे। आज 3 के स्थान पर लगता है या 2 के सिद्धांत का होगा। और हमने पहले भी कहा है, आने वाले 5 साल में जब हमारी सरकार आएगी, 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाना। आज महिला दीदियों को आप लोग को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, हर त्योहार में। और अभी हम लोगों ने कहा है दिसंबर महीना से वो 1,000 रुपया को हमने सरकार में निर्णय ले लिया है कि वो 1,000 रुपया 2,500 रुपया का प्रयास। हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, घर घर में घुस करके परिवार में विवाद कराओ, यही इनका मूल उद्देश्य। विकास के नाम पर महंगाई बढ़ा दो, सिलेंडर 1000 के 1200, तेल नमक किताब कॉपी कलम सब महंगा। आज इसीलिए सब लड़ाई दूर करके हम लोगों ने यह संकल्प लिया है। अभी 5 साल ये लोग को 5 साल तक मुझे चैन से सोने नहीं दिए, और इस बार फिर भी हमने 5 साल तक इनको सत्ता से बाहर रखा। इनका बिना सत्ता का मानो ये पेड़ भाजपा का सूख रहा है, और आज धन बल के दम पर फिर सत्ता में आना चाहते हैं। अभी तो टपक टपक के इनका खून निकल रहा है और ये भाजपा सूख रही है। 20-25 दिनों के बाद इनका खून लीटर में सूखेगा, तो 5 वर्ष के बाद। इसीलिए आज हम लोगों ने बड़ी
के विचार वाले को इस राज से बेदखल करने के लिए छोटे राजा को यहाँ प्रत्याशी बनाया। छोटे राजा नहीं बल्कि ताहिर अंसारी जी को भी हमने अपने साथ रखा है। और यहाँ शोभा बेबी जी भी साथ में है। और निश्चित रूप से हमने कहा आज हम लड़ेंगे नहीं, पहले अपने घर को बचाएंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे हम कुर्सी में बैठेंगे कि हम खटिया में बैठेंगे कि हम जमीन में बैठेंगे, हम लोग आपस में बैठेंगे। इसीलिए हम लोग आज एक साथ कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल अपने इस जंग में लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों आप लोगों से याद रहा है, समय में कम आया, विलंब से भी आए हैं। 13 तारीख को वोटिंग है। 13 तारीख को वोटिंग है। ये लोग बड़ी चतुराई से अलग अलग कानून बना करके कहीं बोलता है 1 घंटा पहले खत्म करेंगे, कहीं बोलता है 1 घंटा विलंब से करेंगे। और तरह तरह के ये लोग अपने एजेंसी के माध्यम से हम लोगों को वोट डालने से रोकने का प्रयास करेगा। हमारा ये आप लोगों से आग्रह है। बहुत सारे लोग एबीएम पर भी बहुत उल्टा पुल्टा काम करने का कोशिश करेगा। अब आप लोग गांव घर चौकीदारी करनी पड़ेगी। ये लोग चोरों की तरह आएंगे और वोट बुलाकर भागने का काम करेगा। साथियों बहुत सारी बात है। यह भावनात्मक का पावर प्लांट करीब बनाने का विषय था और हमने शिलान्यास भी रखा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल इन लोगों से लड़ते लड़ते हम लोग परेशान रहे। लेकिन निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर अगली सरकार बनी तो निश्चित रूप से हमारी इस भावनात्मक को और सजाने समाज देना